जम्मू कश्मीर की सरकार ने और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कल एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन्हें जम्मू में रहते हुए 1 साल का वक्त हो गया है, अगर उनके पास कोई भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है, यानी ये साबित करने के लिए कि वो जम्मू के बाशिंदे हैं, अगर कोई भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है तो तहसीलदारों को डायरेक्शन दी गई है कि उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस तैयार करें फील्ड वेरिफिकेशन के बाद। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर एक रिएक्शन आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू संभाग शेख बशीर हैं। शेख साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि 1 साल अगर आपको जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गया है तो आप अब वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो सकता है। थैंक यू। पहली चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है कि इस ऑर्डर की ज़रूरत क्यों महसूस हो गई। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 24-25 लाख वोट जो है वो बनने जा रहे हैं। जब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग उन्होंने उसके बाद बुलाई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात कही नहीं, और वहाँ उन्होंने कहा कि चूँकि जब मैं वोट नहीं बना रहा हूँ, वोट BLO बना रहा है, तो मैं कैसे प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि भाई ये 25 या 24 लाख होगा। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो आपने कहा, अब अगर आज हट गए हैं तो चलो अच्छी बात है, हम मतमीन है कि ये आप कैसे कह सकते हो पहले ही। हमारा भी क्वेश्चन यही था कि ये पहले ही प्रेस से प्रिज्यूम किया जा सकता है कि 24-25 लाख वोट जो है इसमें ऐड होगा। उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस जो शुरू हुआ तो उसके अंदर फार्म नंबर 6 है। फार्म नंबर 6 जो है वो एक्ट के मुताबिक इशू किया गया है, और उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरे करने के बाद ही एक वोटर बन सकता है। अब ये जो रात का ऑर्डर हुआ है ये बौखलाहट है, और खुसूसन बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी की बौखलाहट इसलिए है कि वो उनको लोकल वोटर से डर लग रहा है। वो बाहर के वोटर को इसमें शामिल करके शायद अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी, और ये उन लोगों को डिफ्रेंचाइज करने की कोशिश है जो ओरिजिनली यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाशिंदे हैं और खुसूसन डोगराज हैं, उस कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, शायद इसलिए ये ऑर्डर इशू करना चाहते हैं। लेकिन जब आप कानून को देखते हैं, कानून पूरे मुल्क के लिए अब एक जैसा है। दिल्ली में अगर आप जाते हैं वहाँ पर ऑर्डिनरीली अगर आप 6 महीने का आपका स्टे है तो वहाँ पर आप वहाँ के वोटर बन सकते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में भी इसी कानून को लागू किया जा रहा है तो इसमें आपको एतराज़ क्या है? पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फार्म नंबर 6 है, फार्म नंबर 6 में जो फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं वो आपको याद होगा कि जब ये हुआ उसके अंदर फारूक साहब ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई, और ऑल पार्टीज़ मीटिंग के बाद उन्होंने कहा मॉनिटर भी करो। तो ये ऑर्डर इशू करने की क्यों ज़रूरत है? जब फार्म नंबर 6 है जो उन्होंने इशू किया है, हमने उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। हमने कहा ठीक है भाई बनाओ, जो यहाँ बाशिंदा है वो बनाए। फिर ये कल है परसों है, किस वक्त आया, कैसे सरेंडर उसका करना है वोटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंफ्यूज कर रहे हैं, ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप इसको लेकर आने वाले कल में क्या करेंगे? हम विद इन द पार्टी भी इसको डिस्कशन कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि फारूक साहब ने एक कमेटी बनाई है, ऑल पार्टीज़ कमेटीज़, वो डिस्कस करेगी इसको क्या करना है, उसको रिएक्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर की एक गैर ज़रूरी ऑर्डर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस ऑर्डर से जो वो फार्म नंबर 6 है। या तो फार्म 6 हटा दो, फार्म नंबर 6 के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वही आपके पास हैं, उन्हीं को पूरा करके आप वोटर बना सकते हैं। लेकिन वो अपने ऑर्डर में ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम जब वोटर बनाने गए तो कई सारे वोटर्स हमको ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी हमारे पास कोई प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है, हम साबित ही नहीं कर सकते कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब तहसीलदार को कहा गया है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें, और ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करके आप उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो है वो तैयार करें। तो कैसे? यही बदकिस्मती है कि जब फार्म नंबर 6 में है कि BLO को जाना है देखने के लिए कि ये कहाँ रह रहा है। एक प्रोसेस है कि BLO जो है वो डोर टू डोर जाएगा, तो डोर टू डोर तभी जाएगा जब फार्म भर के उसके सामने आएगा और वो लिखेगा कि मैं फ़लाँ जगह रह रहा हूँ, फ़लाँ दुकान के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फार्म की ज़रूरत क्या है। ये लोगों को और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए बातें कर रहे हैं। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप? अब वक्त आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोर्ट को दरवाज़ा खटकाना है या नहीं खटकाना है। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि आने वाले कल में देखेंगे कि इस नए ऑर्डर को लेकर हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है कि नहीं खटखटाना है।